अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। 3 MCQs इससे आएंगे आपके पेपर में और एक आपके पास आएगा CRQ 4 नंबर का, जिसमें आपके पास चॉइस होगी, दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। आसान टॉपिक है, थोड़ा बेसिक्स को पढ़ के आइएगा ताकि समझ में आ जाए चीज़ें। फॉर्मूला शीट में आपको ये सारे फॉर्मूले गिवन होंगे, ठीक है। कोई ऐसा फॉर्मूला आई थिंक नहीं है जो आपको नहीं गिवन हो, और बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो फिर ये कोई मसले वाली बात नहीं है इस चैप्टर के अंदर। स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज के पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं पूरा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, पहले सवाल पे आते हैं। सवाल को रीड केयरफुली कीजिएगा, ठीक है। और डेटा चाहे तो डेटा बना लें अपने पास, क्योंकि टाइम पीरियड का कंस्ट्रेंट तो टेंशन नहीं है, टाइम होता है आराम से। 30 MCQs हो जाएंगे, 30 MCQs आपके आते हैं। Zara deposit rupees 5,000 at the end of the each period of 3 months for 6 year at 3% interest compound a quarterly. The rate of interest per period. एक तो वर्ड क्वार्टरली का क्या होगा ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वार्टरली का क्या मतलब होता है वो आपको पता। क्वार्टरली का मतलब है 4 हिस्सों में टूटा है आपका, ठीक है। 4 हिस्सों में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको जो इंटरेस्ट है वो 4 हिस्सों में टूट गया। पहली बात तो ये क्वार्टरली का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगली बात, उससे 5,000 रुपये ज़ारा ने लगाए, ठीक है। और दूसरा ये एट द एंड ऑफ ईच पीरियड 3 मंथ फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए लगाए एट 3% इंटरेस्ट। क्वार्टरली 4 का मतलब यही है कि 3 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यही हो ना। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने में एक इंटरेस्ट, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 3 3 महीने, ठीक है। वही बात यहाँ पर 3 मंथ लिखा हुआ है। 5,000 रुपीज लगाए, 6 साल के लिए लगाए, 3% इंटरेस्ट और क्वार्टरली लगाए। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। अब निकालना कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड। इंटरेस्ट रेट निकालना है पर पीरियड। बहुत ध्यान से समझना क्या निकालना है। इंटरेस्ट रेट निकालना है पर पीरियड, मतलब हर पीरियड में। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको 3% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपने कंपाउंड क्वार्टरली आपने है ना कंपाउंड क्वार्टरली लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने में 3% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये जो 3% का इंटरेस्ट है ये भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, ये भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए निकालने के लिए हम यूज करते हैं आई इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एन। ये मुझे बताएगा कि हर 3 महीने, जो 3 महीने बाद मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितने परसेंट का मिलेगा। मुझे 3% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 3% तो एनुअली बताता है कि पूरे साल का। तो आर मेरे पास यहाँ पर है 3%, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 0.03 हो गया, डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होगा कि बेसिकली टोटल पीरियड्स कितने बन रहे हैं, 4 पीरियड बन रहे हैं साल के, ठीक है। क्वार्टरली की बात हो रही है तो 4, क्वार्टरली आ गया इसलिए 4 आ गया, और ये 3% था, इसको डिवाइड बाय 100 का 0.03, तो आंसर आ जाएगा 0.0075। इसका मतलब ये है कि 3 महीने में जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, साल में 4 बार मिलेगा क्वार्टरली, 3 महीने बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो मेरे पास 0.0075 होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट रेट 3% में 4 बार मिल जाए, ठीक है, क्योंकि एनुअली 3% कैलकुलेट हुआ हुआ है। बात समझ आ गई होगी, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। इतना मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चीज़ों में बहुत जरूरी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, काविड डिपॉजिट ₹5 लाख इन द बैंक फॉर 4 years, द बैंक ऑफर 7% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड सेमी एनुअली। सेमी एनुअल का मतलब है साल में 2 बार। क्वार्टरली का 4 बार था, ये साल में 2 बार आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। अब निकालना गया, अब ये क्वेश्चन इस डेटा से रिलेटेड, ये दो क्वेश्चन है। द अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, फॉर्मूला शीट में भी आपको फॉर्मूला गिवन होगा। ये फॉर्मूला होता है कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 + I डिवाइड बाय एन पावर n-1। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला गिवन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सिंपल 1 + I जगह आ जाएगा 0.07 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर स्क्वायर -1। इसको आप जब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ रहा होगा 0.071, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कराना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.12 करके कुछ आंसर आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। सिंपल सा अफेक्टिव रेट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अफेक्टिव रेट का जब भी वर्ड यूज आएगा ये फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला गिवन होगा। अब अगले, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी, कितने साल के लिए लिया था, 4 साल के लिए, और हर ईयर्स कितने हैं, 4 हैं, और एनुअली कितना हो रहा है, 2 हो रहा है।
ठीक है, जिसको हम एयर को सिंपली हम टी से डिनोट कर रहे होते हैं, और साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 बार, तो n इज इक्वल टू 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ गया 8, तो 8 इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये वाला एमसीक्यूज आप लोग को क्लियर होगा, बहुत आसान सा एमसीक्यूज था। 2024 का पहला एमसीक्यू, द इंटरेस्ट रेट अर्न ऑन अमाउंट एट द एनुअल इंटरेस्ट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट at 5% in 4 years in rupees 10,000, the principal amount of the money is। अब प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा, वो क्या होता है वो भी आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होगा, एक बार दिखा देता हूँ मैं वापस से। फॉर्मूला शीट सामने रख के ये इस वीडियो देखेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। ये देखें, ये फॉर्मूला गिवन है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट सामने रखें अपने पास, प्रिंट आउट करवा लें तो बेहतर रहेगा, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको चीज़ समझ आएंगे। और कॉन्सेप्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ के फिर इस वीडियो को देखें। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला है। अब देखते क्या क्या गिवन है। द इंटरेस्ट अर्न ऑन अमाउंट ऑफ एनुअल रुपीज 5%, मतलब ये आर की वैल्यू 5 हो गई, और डिवाइड बाय 100 मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया। ये जो डिवाइड बाय 100 है ये परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 लिखा हुआ है, ठीक है। वापस से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला शीट में डिवाइड बाय 100 लिखा है और 5 को भी डिवाइड बाय 100 करवा देते हैं और फिर यहाँ लिख देते हैं 0.05। तो ये गलती मत कीजिएगा, जो डिवाइड बाय 100 यहाँ पे लिखा हुआ है और जो फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है वो इस इंटरेस्ट की वजह से दिया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंटेज में, तो आपको परसेंटेज हटाने के लिए ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वापस से डिवाइड बाय 100 नहीं करवाना, ठीक है। फॉर्मूले में ही करवा देना, अलग से मत करवाइएगा आप लोग। ये गलती नॉर बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। अच्छा, अब एयर आपको दे दिया, टी आपको 4 दे दिया, ये आपके क्या है, द इंटरेस्ट अर्न, जो इंटरेस्ट अर्न हुआ ये वो दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट पी को कहते हैं हम। तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास 10,000 आ गए, पी हमें निकालना है, ये 5 आ गया, यहाँ आ गया 4 डिवाइडेड बाय 100। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 20, 20 डिवाइड बाय 100 कर दें आप, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.20। अब 0.20 को वहाँ डिवाइड करा देंगे, तो पी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 50,000, मतलब 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब ये अमाउंट लगाई गई थी और उस पर इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपये, ठीक है। अगले सवाल में पढ़ते हैं। ज़ारा डिपॉजिट विद 5,000 सेविंग अकाउंट एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर इंटरेस्ट। अरे भाई, तो रिपीट हो गया सवाल, 2024 वाला ही एमसीक्यू 2025 में आ गया, तो ये तो आप खुद कर लेंगे। अगले पे आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रिपीट हुआ, देखें। इमरान इन्वेस्ट रुपीज 5 at the end of each period 5 year 500 compound interest semi-annually in the case the number of compound period। ये भी आई थिंक रिपीट हो गया, नहीं इसी तरह का सवाल ऊपर आया हुआ, ये रिपीट नहीं कहेंगे, इसी तरह का आया हुआ। नंबर ऑफ कंपाउंड पीरियड, पीरियड बताने हैं। अभी ऊपर किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी, तो वही बात है, कंपाउंड पीरियड भी वही चीज़ है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, हमारे 5 साल है, ये टी हो गया, इसको मल्टीप्लाई कराना है यहाँ पर सेमी एनुअली, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो टोटल कितना आ गया 10, तो इसका आंसर आ गया 10 मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये 2023 पे आते हैं। अहमद इन्वेस्ट रुपीज फॉर 2 years अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2 द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं, आर को कहते हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 200 है, और पैसे लगाएंगे 4,000 रुपये, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। आर नहीं पता तो उसको नेगेटिव लिख देंगे, डिवाइड बाय 100 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कैलकुलेटर आना चाहिए चलाना, 0 से 0 यहाँ भी कट कर दिया, कट कर दिया, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80 हो जाएगा। 80 को वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू मेरे पास जो आ जाएगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई भी कर लेते हैं। 200 डिवाइड बाय 80, तो वैल्यू आ रही है 2.5, तो 2.5% आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। इफ एन अमाउंट इन्वेस्ट 10 ईयर इन्वेस्ट पाउंड क्वार्टरली देन द, अब ये देखिए 3 साल से लगातार सवाल आ रहा है कि कितने आपके पास पीरियड बनेंगे। अब देखिए 10 साल के लिए लगाए क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब 4 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो आंसर आ गया 40। तो 3 साल से लगातार ये सवाल आपके पास आ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट का सवाल भी आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर्स हैं, थोड़ी सी बेसिक्स को पढ़ लेंगे तो चैप्टर आसानी से निकल जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। Kamil took a loan of rupees 8 lakh from a bank at 5% interest rate compound annually for the period of 3 years. The amount of interest to be paid on the principal amount at the end of 3 years will be। ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या चल रहा है भाई। अच्छा जी, यहाँ क्या हो रहा है, वापस थोड़ा रीड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली। अच्छा, पहले एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम। कंपाउंडर्स हमारे पास क्या दिया हुआ है फॉर्मूला यहाँ,
अच्छा, अलग से नहीं दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, अमाउंट निकालनी है तो हमें यही वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। चलें, कोई मसले की बात नहीं, देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर यूज होगा अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। अब अब सवाल पे जाते हैं। फॉर्मूला दिखा दिया, अब सवाल देखते हैं। सवाल में हमें बेसिकली, अब मैं डेटा को पहले एनालाइज करना ज़रूरी है। कामिल टुक अ लोन ऑफ रुपीज 8 लाख फ्रॉम द बैंक। 8 लाख रुपए का लोन लिया गया। 5% इंटरेस्ट रेट कंपाउंड एनुअली। एनुअली का मतलब साल भर में एक बार। एनुअली का मतलब साल भर में एक बार। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। पीरियड कितने, 3 साल के लिए। The amount of interest to be paid on the principal amount at the end of 3 years. The amount of interest, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा, वो बताना है। जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया वो मुझे टोटल अमाउंट बताएगा। टोटल अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने 8 लाख रुपए लगाए, ठीक है, वो सॉरी, मैंने 8 लाख रुपए लोन लिए और मुझे 5% इंटरेस्ट देना है, फॉर एग्जांपल। अब मुझे बैंक को पे करने 9 लाख रुपए, क्योंकि इंटरेस्ट लग रहा है ना। मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि वो जो फॉर्मूला है वो आपको क्या निकाल के देगा। वो फॉर्मूला आपको टोटल वैल्यू बताएगा कि मुझे टोटल वापस कितने करने हैं बैंक को। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है अमाउंट का वो मुझे ये बताएगा कि मुझे टोटल कितने पैसे वापस करने हैं बैंक को। इसमें वो क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें वो मुझसे ये पूछ रहा है, ये बता दो कि भाई कितना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की अमाउंट निकाल के बता दो। इंटरेस्ट की अमाउंट, ठीक है। जो 9 लाख रुपए मैं बता रहा हूँ जो पे करना है, उसमें तो इंटरेस्ट और जो मेरे जो मैंने लोन लिया था दोनों शामिल थे। अब वो इंटरेस्ट की अमाउंट हमसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है, वो निकाल के बता दें। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट। अब सवाल बड़ा सिंपल है, एक बार फिर फॉर्मूले को देख लेते हैं। कोई गलती फॉर्मूले मुझसे, ये देखिए ये अमाउंट निकालेगा 1 + r/n मल्टीप्लाई बाय एन टी। अब ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये पावर में एन टी क्या है भाई, एन और टी, वही जो भी पीरियड हम कर रहे थे ना, ये एन टी जो है, एन का मतलब कितना है। अब यहाँ एनुअली है तो एन 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब देख लें यहाँ पर पी की वैल्यू मेरे पास है 8 लाख रुपीज। 1 + r कितने परसेंट है, 5%। तो अब इसको डिवाइड बाय करेंगे 100 तो 0.05। एन यहाँ भी 1 आ जाएगा और ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई बाय कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, तो 3। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी। तो 8 लाख, तो ये मैं ना दूसरा पेज खोल लेता हूँ, इसमें शायद स्पेस कम है तो इसमें समझ नहीं आएगा। अच्छा, आप देख लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 + 0.05 की पावर 3, क्योंकि नीचे डिवाइड बाय 1 है और ऊपर भी 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आपके पास टोटल आएगी 9,26,100। ये अमाउंट टोटल आई है। अगर वो टोटल अमाउंट पूछे तो अलग बात, यहाँ पे क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कैसे मालूम करूंगा मैं। जो अमाउंट लगाई गई है वो कितनी लगा, 8 लाख रुपए, मतलब जो लोन लिया गया वो 8 लाख रुपए का लिया था। तो इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो जो मेरे पास अमाउंट आएगी वो अमाउंट जो होगी बेसिकली वो मेरे पास वो अमाउंट होगी जो इंटरेस्ट मुझे देना है। तो 1,26,100 रुपये मुझे इंटरेस्ट वापस करना है। 1,26,100 जो है इंटरेस्ट लग रहा है इस पे। आई होप ये वाला सवाल क्लियर होगा। मैंने कोशिश की है बहुत डिटेल में ये चीज़ समझाऊं कि फाइंड आउट क्या करना, डेटा को समझा करें, डेटा को वेरीफाई किया करें और फॉर्मूला आइडेंटिफाई करें, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कहाँ पे लगाना है और क्या पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 के एमसीक्यूज नंबर 1। Aryan took a loan at an interest rate of 5% per annum for the period of 5 years. If the interest on the loan is 15,000, then the principal amount, फिर principal amount निकालने के लिए आ गई। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, प्लीज देखा करें, कंपाउंडर से कोई नाम निशान नहीं यूज हो। तो इंटरेस्ट मुझे 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता। 5% है तो 5 आ गया और 5 ईयर्स के लिए और डिवाइड बाय 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा इसको, मल्टीप्लाई बाय 100 और वो 25 डिवाइड हो जाएगा।
कैलकुलेटर का इस्तेमाल आना चाहिए और बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसमें गड़बड़ मत कीजिए क्योंकि इसकी गड़बड़ की वजह से पूरा सवाल खराब कर देंगे अपना। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो 60,000 हमारे पास फाइनल इसका आंसर आएगा। आप इसको रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, कैरिम इज प्लान टू बोरो अ लोन फ्रॉम बैंक इफ अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक इज 10% पर एनम, देन अफेक्टिव रेट। वापस अफेक्टिव रेट इंटरेस्ट का सवाल आ गया आपके पास, जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था। तो ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई जरूर करें। अफेक्टिव रेट इंटरेस्ट का फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला मौजूद है, तो इसको ट्राई करें और आई होप ये हो जाएगा आप लोगों से। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 3 पे आते हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी बेसिकली, ऑर्डिनरी एन्युटी होता क्या है, बेसिकली एक अमाउंट होती है जो मंथली या क्वार्टरली आप पे करते रहते हैं सीरीज के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक रेंट के घर में रह रहे हैं, तो आप रेंट दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली, या कोई हाउसिंग स्कीम आपने ली हुई है तो आप मंथली या क्वार्टरली वो अमाउंट देते हैं, वो हम उसको कहते हैं बेसिकली ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। एनुअली इसकी कोई बात नहीं होती। तो इसमें बताया इनकरेक्ट कौन सा है। पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, बिल्कुल एट द एंड ऑफ ईच पीरियड पेमेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल महीना खत्म हुआ, आपने महीने के बाद आपने रेंट देना है, ठीक है। मतलब महीना स्टार्ट हुआ या महीना खत्म हुआ, आपने कोई को पेमेंट देनी है। हाउसिंग लोन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनरी, बिल्कुल सही। हाउस जो लोन होता है, क्योंकि आपने जो लोन लिया होता है उसको आपको हर महीने फिर उसकी कोई ना कोई अमाउंट देनी होती है। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंट्री गोज अप व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल, तो ये भी बिल्कुल ट्रू इसका कंडीशन है, ठीक है। और इसका जो रॉन्ग ऑप्शन लग रहा है वो पेमेंट आर मेड एनुअली ओनली, तो ओनली एनुअली लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है, ठीक है। सिर्फ साल भर की, एनुअल का मतलब साल भर की पेमेंट, ऐसा नहीं होता, मंथली भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट वो पूछ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, ज़ारा डिपोफाइड एट द एंड ऑफ 3 मंथ ऑफ 3 इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ कंपाउंड पीरियड, वही सिंपल सा सवाल आ गया। आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं। प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, तो ये आपके 3 एमसीक्यू इसके आराम से निकल जाएंगे और सीआरक्यू भी हो जाएंगे। द नंबर ऑफ कंपाउंड पीरियड, कितने पीरियड बनेंगे, क्वार्टरली हो रहा है और 6 साल के लिए। क्वार्टरली का मतलब होता है 4 और 6 साल के लिए हो रहा है, इसका मतलब 24 टोटल हो गया। तो इस तरह के सवाल बहुत। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पर पीरियड कैसे निकलेगा भाई, 3% तो 0.03 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो आई थिंक ये वही सवाल आ गया, 0.0075 वही आ गया हमारे पास। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर जमाल, चले मिस्टर जमाल क्या कह रहे हैं। मिस्टर जमाल टुक अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम बैंक एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंड एनुअली, ठीक है भाई, कंपाउंड एनुअली साल भर का उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है भाई, एनुअली हो गया। आफ्टर 3 ईयर द कंपाउंड पेमेंट टू द बैंक विल बी, अमाउंट पेएबल टू द बैंक विल बी आफ्टर 3 ईयर। अच्छा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अमाउंट पेएबल टू द बैंक। अच्छा, ये वही फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर हमने लगाया था, कि आपको याद होगा फॉर्मूला जिसमें हमने निकाला था कि इंटरेस्ट कितना पे करना है। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, क्या बोला है, आफ्टर 3 ईयर द अमाउंट पेएबल टू द बैंक, तो वो टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो प्लीज वर्डिंग का ध्यान रखिएगा। तो सिंपल अमाउंट पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन एन टी, ये फॉर्मूला था जो कि फॉर्मूला शीट में आपको गिवन है। कितनी अमाउंट लगाई हुई भाई, 2 लाख रुपए हो गए हमारे पास। 1 प्लस आर कितने परसेंट है, 9%, तो 0.09, और एनुअली बात हो रही है तो यहाँ भी 1 आ गया, और ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई बाय टी, कितने साल के लिए हमारे पास बात हो रही है, 3 ईयर, 3 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 259,005.8, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है मैच, ऑप्शन बी मैच हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर वो टोटल अमाउंट पूछ रहा था, तो वर्डिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सवाल को इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसका पहला था मिसिंग टर्म इन द फॉर्मूला, सिंपल कंपाउंडर्स का फॉर्मूला गिवन भी होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सिंपल सी इसका, हमारे पास जो है 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन होता है ना, तो इसका सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन हो गया। एम एस रुपीज 4,000 फॉर 2 ईयर एंड अ सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 200, द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है 200, ये भी रिपीटेड सवाल। अब देखिए कितने रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद भी अगर आप मतलब रिपीटेड कह लें या आपको कह लें इसी तरह के क्वेश्चन, तो फिर तो मतलब आपको अब आना चाहिए। तो ये सिंपल 2.5 इसका आंसर था, ऊपर कर चुके हैं ये सवाल, ये वही सवाल है जो ऊपर हमने भी किया था। तो आई होप कोई इतनी मुश्किल इसमें होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल, जारा डिपॉजिट, ये तो जारा बहुत ज्यादा ही जारा ने डिपॉजिट कर दिए पैसे, हर साल जारा आ रही है हमारे पास पैसे डिपॉजिट करने। खैर, जारा डिपॉजिट बिफोर आई हैव एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर
फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर इंटरेस्ट एंड कंपाउंड क्वार्टरली। द नंबर ऑफ क्वार्टरली की बात आ गई, 6 साल हैं और क्वार्टरली है 6 4 24। सिंपल सा आंसर। इंटरेस्ट रेट निकालना है, 3% है तो 0.03 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो वही 0.007 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वही बिल्कुल सवाल रिपीट। अब आप देखें कितनी रिपीटेशन हो रही है, मतलब उसी तरह के सवाल घूम फिर के आ रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लें, बार बार कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत अगर आपने कर ली तो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा 2017 को देखते हैं हम। 2017 के अंदर इफ द एनुअल रेट इंटरेस्ट 20% द इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली द इंटरेस्ट रेट पीरियड। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है भाई, देखते हैं इसको। पूछ वही रहा है, डिफरेंट तरीके से पूछ रहा है। इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 20%, द इंटरेस्ट इज कंपाउंड सेमी एनुअली। ऑप्शन में देखे परसेंटेज में गिवन है, तो बेसिकली हमने फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय एन, यही फॉर्मूला लगाया था ना। आर परसेंटेज में गिवन है और ऑप्शन भी पढ़ते तो इसको परसेंटेज में 10 20% डिवाइड एनुअली, सेमी एनुअली कह रहा है, मतलब 2 साल में 2 बार। तो ये आंसर आ गया 10%। सिंपल सा जवाब इसका 10% आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अहमद इन्वेस्ट रुपीज 4,000 फॉर 2 ईयर एंड सिंपल। देखो भाई अल्लाह माफ करे, इतने सारे रिपीटेशन। एग्जैक्ट 2019 वाला सवाल रिपीट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग कर लेंगे, कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्लियर रह के जाइएगा, ऐसा ना हो इस बार थोड़े डिफरेंट आ जाए। लेकिन डिफरेंट ऐसे डिफरेंट कुछ आ नहीं सकता एज सच, इनमें से ही आएगा, घूम फिर के यही आएंगे, इसी तरह के होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली आएंगे, लेकिन इसी तरह के कहीं ना कहीं आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, मिस नसरीन बोरो सम रुपीज 1050 1,50,000 from bank at an interest rate of 10% per annum compounded after how many years the amount payable to the bank will become। ओके, ये सवाल डिफरेंट आ गया। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स, एन निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए इज इक्वल टू पी 1 + आर डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला था अमाउंट का। अमाउंट उसने बोला कि कितने साल बाद अमाउंट इतनी हो जाएगी, 181,500 लगाए उसने, इतनी अमाउंट है। ठीक है, मैं अभी सिर्फ डेटा बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डेटा में आप लोग को आइडिया हो। तो ये हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, 1 प्लस, और आई थिंक एनुअली की बात हो रही है। ठीक है, एनुअली तो एन हमारे पास वही रहा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे भाई। यहाँ पर हमारे पास आर आ जाएगा, क्या थी मैंने आर, कितने पर 10 पर, तो 0.0 बना गया, 0.10 सॉरी। और ऊपर एन 1 है तो टी हमें निकालना है, तो टी की वैल्यू निकालनी है, मेन हमारा ये मकसद है। इसको वहां जाके डिवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, तो 181,500 डिवाइड बाई 150,000 सॉरी, एक और जीरो इज इक्वल टू 1.10 पावर टी, क्योंकि प्लस हो गई वो 1 + 0.1 हो गया। ठीक है, जब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1.21 इज इक्वल टू 1.10 पावर टी। है, ये सवाल थोड़ा सा ऐसा आ गया कि थोड़ी सी आपको तकलीफ देगा। वो क्यों देगा, अब आपको मैं बताता हूँ। कैलकुलेटर से मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब पास ये देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर 1.21 इज इक्वल टू 1.1.0 पावर टी, ये बन रहा है मेरे पास। अब टी को नीचे लाना है मुझे, टी को मुझे पावर से नीचे उतारना है। कैसे उतारे भाई पावर से नीचे टी को। अच्छा, एक तरीकेकार जो है मैं आपको सिखाता हूँ। ये बहुत रेयर केसेस है ऐसे, तो परेशान मत हुए कि सर ये क्या आ गया हमारे पास इस तरह का सवाल। तो ये रेयर केसेस है इस तरह का सवाल आना, लेकिन आपको आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ कि कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप लगा देंगे लॉग यहाँ पर, लॉग दोनों साइड पर। मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ भी आ गया लॉग 1.21, यहाँ भी आपने लिख दिया लॉग 1.10 की पावर टी। आपने 9 मैट्रिक में लॉग पढ़ा होगा, तो आपको पता होना चाहिए लॉग क्या करता है, जो भी इसकी पावर होती है उस पीछे लिख देता है। यही हमारा मकसद था, इसको पीछे। तो ये हो जाएगा लॉग 1.21, टी पीछे आ गया, ये हो गया लॉग 1.10। अब ये जो लॉग 1.10 वहां जाके क्या करा दूंगा मैं, डिवाइड करा दूंगा। तो ये बन जाएगा लॉग 1.21 डिवाइड बाय लॉग 1.10 इज इक्वल टू टी। ये पूरी फॉर्म को वहां जाके डिवाइड। कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, अच्छा लॉग एल एन यूज करते हैं हम कैलकुलेटर में। ये लिखा मैंने, ये एल एन देख रहे हैं राइट साइड पे, एल एन लगाया 1.21 डिवाइड बाय फिर एल एन। अच्छा, ये एल एन होगा 1.10
आंसर आ गया 2, मतलब आपके टी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो बस ये छोटी सी थोड़ी चीज थी जो थोड़ी डिफरेंट आई, और ये इस तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है जी, लॉग लगाना पड़ा। लॉग का कॉन्सेप्ट मैट्रिक में 9 में आपने जरूर पढ़ा होगा। लॉग की प्रॉपर्टी फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉग दोनों बोथ साइड पे एल एन लगा दे, लॉग एल एन कह दें, एल एन बोथ साइड पे लगाएंगे। एल एन क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी टी जो पावर है वो पीछे आ जाएगी, और फिर एल एन 1.10 को वहां जाकर डिवाइड करा दिया, तो आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, लेकिन ऐसे सवाल आ सकते हैं, आपने हर चीज के लिए रेडी रहना है। लेकिन एक बार ही आया, मे बी इस साल आ जाए, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है चीज़ों में लॉक की, तो मुश्किल नहीं है, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, 2016 पे आते हैं। 2016 में हमारे पास क्या एमसीक्यूज आया भाई। द रुपीज 25 इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% मंथली, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट आई निकालना है हमें। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100। तो P की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 24,000, और ये क्या दिया हुआ है 5। अरे इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये देख ले, पर एयर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया उन्होंने 6 मंथ लिख दिया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ध्यान समझिएगा। 6 मंथ लिख दिया है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको क्योंकि पर एयर कह रहा है, ये क्या हो गया, यहाँ पर एयर कह रहा है, यहाँ 6 मंथ है। तो यहाँ पर गौर से सुन लें आप लोग, यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, 6 को डिवाइड बाय 12 कराएंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 100। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मंथ लिखे हुए थे इसलिए डिवाइड बाय 12 कराया। इसी तरह अगर आपके पास मंथ वाली कहानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाती है तब भी आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अभी 6 मंथ पर ईयर लिखा था, तो हमने डिवाइड बाय 12 करा दिया, तो आंसर आ गया 600। ओके, अगेन इफ द कंपाउंड इन्वेस्टेड 10 ईयर, द कंपाउंड क्वार्टरली, वापस से वही क्वार्टरली वाली बात आ गई, और 10 साल, तो 10 फोर द 40, 40 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, ये सॉल्यूशन आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये वाले सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर क्या करना है, मैं आखिरी दो सवालों के अंदर देख लेते हैं। द एक्यूमुलेटेड फैक्टर ऑफ एन्युटी इज, यहाँ पर क्या करना है भाई, आई की वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू दे दी, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करनी, आंसर निकालना है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है। व्हाट कुल बी द एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 आफ्टर कंपाउंड एनुअली एट 10% रेट। अच्छा जी, 10% रेट है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालनी है हमें। अच्छा, पहले तो, अच्छा एक्यूमुलेटेड अमाउंट, अच्छा ये घबराएगा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड वो बेसिकली जो फॉर्मूला था ना अमाउंट वाला, वही एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला था, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास ये ए जो हम फॉर्मूला निकाले थे, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी कहते हैं इसको। तो 1 + 10%, तो 0.10 डिवाइडेड बाय, 1 साल की बात हो रही है और एनुअली बात हो रही है, तो यहाँ भी बनाएगा, पावर में भी बना जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 11,000 सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये हो गए हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट। एक दो सवाल मैंने शायद आप लोगों को खुद करने के लिए, बाकी सारे मैंने खुद करवाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीआरक्यूज करेंगे और थोड़ी डिटेल क्लियर होगी। यहाँ पर अभी तक का जो इंपॉर्टेंट रोल क्या किन चीज़ों का था, एक तो हमने टी निकालना, लॉग से कैसे लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट था, एक मंथ वाली कहानी जो बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बाकी सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इतने मुश्किल नहीं थे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई, जैसे कि पूछ रहा है वो अमाउंट निकालनी है इंटरेस्ट की या बेसिक टोटल अमाउंट निकालनी है, तो वन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों चीज़ें दी हुई होंगी, वो आपके साथ ऑप्शन में खेलेंगे जरूर, तो आपने रीडिंग में ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लैरिटी होगी चीज़ों में, अगर नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।